यानी हमारे समाज में, हमारे भारत जैसे महान देश में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। उन्हीं विविधता के होते हुए भी समाज में कैसी कैसी असमानता पाई जाती है, उसके में कैसे कैसे भेदभाव किए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि लड़के और लड़की में किस प्रकार की असमानता पाई जाती है, किस प्रकार भेदभाव किए जाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। यानी लोगों की मान्यता होती है, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, लड़के रोते नहीं है, वे तो बहादुर होते हैं, और जैसे छोटे होते हैं उसी समय से उनके मन में धारणा बना दी जाती है। इसी प्रकार लड़कियों के बारे में लोगों की यही धारणा रहती है कि लड़कियां कैसी होती हैं, लड़कियां कोमल मृदु स्वभाव की होती है, वे सुशील होती है, सुंदर होती है, ऐसी धारणा लोगों की बनी होती है। इसी प्रकार आज हम चर्चा करने वाले हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, लोग क्या करते हैं, जब भी हम किसी लोगों के बारे में पहले से क्या बना लेते हैं, छवि बना लेते हैं, या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं कि वैसे ही है, तो उसी धारणा को, इसी विचार को हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार क्या करते हैं, हम किसी खास देश से, उसके धर्म है, उसके लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ क्या करते हैं, ठहराते हैं। यानी उस देश के लोग बहुत बेवकूफ होते हैं, या वे अपराधी श्रेणिक होते हैं, ऐसे होते हैं। ऐसी धारणा उनके मन में, हमारे मन में ऐसी धारणा बनाए लेते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश या हर देश का धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग क्या होते हैं, मिल जाते हैं। कैसे भी देश क्यों नहीं हो, किसी भी देश में ऐसे लोग मिल जाते हैं, बेवकूफ लोग हैं या अपराधी लोग हैं, ऐसे हर देश में मिल जाते हैं, हर धर्म मिल जाते हैं, हर जाति में से लोग मिल जाते हैं। पूरे समूह के बारे में हमें ऐसी राय बनाने क्या नहीं, यानी हम तो क्या कहते हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बना लेते हैं, लेकिन पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना क्या नहीं, वाजिब बात नहीं है। इस प्रकार की धारणा में प्रत्येक इंसान को अनोखे, अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। यानी ऐसी धारणा बनाने से क्या होती है, हम किसी भी व्यक्ति को देखना चाहते हैं तो उसी विचार से देखते हैं, लेकिन हम अलग ढंग से उस व्यक्ति को देखना ही नहीं चाहते हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरों से अलग हैं। यानी उसी देश या उसी समुदाय के व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारे अच्छे जो गुण हैं, उन गुणों को हम क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, और उसके बारे में हमारी पहले से क्या राय बनी हुई होती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, बड़ी संख्या में लोगों को एक ही धारणा में जड़ देती है, एक ही धारणा बनी हुई होती है उसके बारे में लोगों की। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां हवाई जहाज उड़ाने का काम क्यों नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी क्या धारणा है। इन धारणाओं के चलते क्या होता है, इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की हमारे अंदर क्या है, काबिलियत है, हमारे अंदर योग्यता है, लेकिन हमें ऐसी धारणाओं के कारण हम उस क्षेत्र में क्या नहीं, जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसी धारणा किसी के बारे में भी बनाने क्या नहीं, अच्छा नहीं है। कुछ उसका पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हम एक और कहानी पढ़ सकते हैं, जैसे कुछ मुसलमानों के बारे में भी हमारी आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को क्या नहीं, पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। यही मुसलमानों के बारे में हमारी धारणा रहती है कि वे लड़कियों को पढ़ाना उनकी इच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि
विद्यालय नहीं भेजने का कारण मुसलमानों की गरीबी थी। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते थे। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किए गए, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजने की दिखाई रुचि दिखाई। यानी जहाँ पर गरीबों को सुधारने का प्रयास किया गया है ऐसे, तो वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने भी अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजने की अपनी रुचि अपनी इच्छा दिखाई है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं केरल में स्कूल प्राय घर के पास है, सरकारी बस की सुविधा भी बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचाने में मदद मिलती है और जिनमें 60% से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र की महिला भी शिक्षिका जो है वे महिला शिक्षिका है, क्योंकि वहां पर सुविधा होने के कारण है। इन सब कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्य में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वह गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में क्या होती है, मुश्किल होती है, चाहे वे मुसलमान हो या जनजाति हो या अनुसूचित जाति की हो। ऐसा जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का धर्म नहीं बल्कि क्या है, उसका गरीबी है। लेकिन हमारे तो क्या है, हम तो उनके बारे में पहले से धारणा बने, तो ऐसी धारणा किसी के बारे में नहीं बनाना चाहिए। कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी पहले से हम उसके बारे में ऐसी धारणा या एक छवि बना लेते हैं, तो उसी धारणा को, इसी छवि को हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार किसी खास देश, धर्म, लिंग, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ
की धारणा बना लेने के कारण होता है। यानी हम उनके बारे में पहले से ही कुछ छोटी धारणाएं बना लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? रूढ़िबद्ध धारणा रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। किसी एक के बारे में नहीं, बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में क्या जड़ देती है, चाहे वैसे हो या नहीं हो। इसी धारणा को रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। इसी प्रकार की बात धारणा है इसी प्रकार कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में है। उदाहरण के तौर पर लड़कियों के बारे में धारणा बन जाती है कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती, बाईजान नहीं बन सकती, तो वैसा कर सकती है, लेकिन ऐसी धारणाओं की वजह से वह कई बार अपने आप को क्या कर लेती है, रोक कर लेती है।